हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए एक स्वर्णिम अवसर जो कि लगभग हर साल निकल के आता है। लगभग 10 दिनों का टाइम बचा है। 11 तारीख को आपका एग्जाम है। तो बचे हुए जो दिन है, कई बच्चे 10 दिन पहले देख रहे हैं, कई बच्चे 8 दिन पहले, कई बच्चे 7 दिन पहले देख रहे हैं। तो बचा हुआ जो टाइम है, इसका आपको किस हिसाब से सदुपयोग करना है। एक तरीके से जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, है ना, कई सारे बच्चे मेरे से भी पढ़ते हैं या फिर कहीं से भी बच्चे पढ़े हो, जिन बच्चों का फीडबैक आता है उनमें अक्सर इस प्रकार के बच्चे होते हैं जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ एग्जाम से पहले उस तरीके उन चीजों पे वो फोकस करते हैं, है ना। आपको पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि लंबे टाइम से 3-3 4-4 5-5 साल से तैयारी करते हैं, जई मन नहीं बन पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पिछले साल डिप्लोमा किया होता है, अगले साल वो नौकरी लग जाते हैं। एक तरीका होता है पढ़ाई करने का, स्मार्ट स्टडी का, और एग्जाम जिस हिसाब का आता है उस तरीके से पढ़ाई करने का एक वे होता है अच्छे मार्गदर्शन के साथ में, जो कि कम टाइम में आपको सिलेक्शन दिलवाता है। अब बहुत ज्यादा दिन तो आपके पास में नहीं बचे कि मैं डिटेल में आपको बताऊंगा ये पढ़ो वो चीजें तो टाइम से हो गई। पहले मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है। जो बच्चे मेरे साथ में कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनको वीडियो बना के भी मैंने यहाँ पे दिया, और उसके बाद टेलीग्राम में भी, है ना, कई सारी चीजें शेयर की। क्या आपको पढ़ना है, किन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जिन बच्चों ने उन चीजों का सदुपयोग किया, उनके अकॉर्डिंग चले, तो मुझे उम्मीद है कि उन बच्चों पे अब ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। फिर भी चाहे आप पहली बार भी वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो, बच्चे भी दिन है, इनमें आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। वो बच्चे जो अक्सर सिलेक्शन लेते हैं, इन बच्चे भी दिनों में इस तरीके से पढ़ाई करके, खास तौर से जेई लेवल के ऑल एग्जाम में, है ना, चाहे पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग हो, चाहे कोई और एग्जाम हो ना। पीछे राजस्थान एसएसबी जेई का जो एग्जाम हुआ है उनमें भी इस प्रकार के बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करके है, तो उस तरीके के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम में ऐड नहीं है, देखो वीडियो यूट्यूब के नोटिफिकेशन कई बार मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते। और पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की भर्ती हर बार आती है, अपन इसके बारे में गाइडेंस वगैरह पढ़ाई ऑलरेडी अपने हर बार अपन करवाते हैं। और देखो एक चीज और बता दूं, मुझे याद आ गई, पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए कल एक अपन मैराथन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की क्लास लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए, है ना। खास तौर से जिस जिन 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 टॉपिकों से और जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन कॉन्सेप्ट को अपन लेके आएंगे। सो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, तो वो क्लास आप जरूर देखिएगा। टेलीग्राम में उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और खास तौर से हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारे ऐप पे कंटेंट क्लासेस वगैरह सारी चीजें रहती है, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए बात कर लेते हैं कौन सा वो तरीका है जिसका आपको सदुपयोग अब बचे हुए दिनों के अंदर करना चाहिए। देखिए आपके एग्जाम में एक मेनली जो अब पढ़ने के लायक आपके पास में है, 3 सब्जेक्ट है। मैथ है, रीजनिंग है और टेक्निकल है। सॉरी, मैथ है, इंग्लिश है और टेक्निकल है। रीजनिंग में ज्यादातर क्या है कि नंबर सीरीज हो गए, लेटर सीरीज हो गए, या फिर इस प्रकार के प्रश्न जिनके ज्यादा आपको फॉर्मूले याद रखने के या फिर डीप में कॉन्सेप्ट याद होने की जरूरत नहीं है। सिंपल रीजनिंग आती है, वैसे भी आप कर लोगे मैक्सिमम प्रश्नों को। ये जो 3 सब्जेक्ट है उनके बारे पर बात कर रहे हैं। पहला यहाँ पे जो सब्जेक्ट है टेक्निकल वाला, जिसके आप 170 में से 120% पूछे जाते हैं। अब देखो बचे हुए 10 दिनों के अंदर आप उतना थ्योरी पढ़ करके या किसी बुक से पढ़ करके या किसी टीचर के वीडियो देख करके उतना ज्यादा नहीं कर पाओगे। अब पीछे आरएसएस भी जेई का एग्जाम हुआ है, यही तरीका उस टाइम भी मैंने बताया था। और लगभग 1 महीने पहले जिन बच्चों ने या 25 दिन पहले वो तरीका स्टार्ट कर दिया था, जो एग्जाम में प्रश्न आई ना, मैक्सिमम प्रश्नों को बच्चों ने कवर किया, बहुत अच्छा वो स्कोर बना के गए हैं। पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग में भी पिछली बार बच्चों ने 110 प्लस टेक्निकल में स्कोर किया इसी मेथड के जरिए। हाँ, अभी थोड़े लेट जरूर हुआ, फिर भी आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। देखो इसमें आपको क्या करना है, 2 चीजें करनी होती है। पहले आपके होती है टॉपिक वाइज एमसीक्यू, और दूसरा आपका होता है फुल टेस्ट, है ना, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बोले 170 नंबर का। इन 2 चीजों को ज्यादा से ज्यादा करना होता है। अब टेक्निकल में क्या करना है कि सीरीज से आपको चलना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट होना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर, जितने भी आपके टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन जहां से भी आपको मिलते हैं, दिन में ज्यादा से ज्यादा टाइम वो इन चीजों पे लगाने हैं। और इतना ज्यादा लगाना है कि जब भी आप कोई पर्सन देखो तो वो पर्सन आपका रिपीट हो जाए, है ना। मतलब क्या है कि एग्जाम के ज्यादातर जो पर्सन है ना, आप थ्योरी पढ़ करके उनको कवर नहीं कर सकते। कितना ही पढ़ लेना, एग्जाम इस प्रकार के प्रश्न दिखेंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं। जबकि ऑब्जेक्टिव से इन चीजों को कर भी सकते हो, और ऑब्जेक्टिव पढ़े हुए आपको याद रहेंगे, थ्योरी याद भी नहीं रहती कई बार।
ये चीज़ है। उसके बाद में आपको लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा फुल लेंथ टेस्ट। अब फुल लेंथ टेस्ट देखो किसी भी अच्छी टेस्ट सीरीज़ से या फिर किसी अच्छी बुक से लगाते हो ना, जहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह दे रखा होता है, तो वैसे ही ऑटोमेटिक आपके सारे सब्जेक्ट है ना वो क्लियर हो जाते हैं ना। इसमें मैथ के प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग के भी प्रश्न रहेंगे, इंग्लिश के भी प्रश्न रहेंगे, तो फ़ॉर्मूला वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर होगी तो आपके सारे टॉपिक है वो ऑटोमेटिक रिवाइज़ हो जाएँगे। तो इन 2 चीज़ों पे टेक्निकल में ख़ास तौर से फ़ोकस करिएगा, चाहे आपके पास में कोई सी भी बुक है, किसी की भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाओ इन 10 दिनों में, है ना। और जिन बच्चों को नीड है कि सिर्फ टॉपिक वाइज कहाँ पे मिलेगी, बहुत कम ये टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। तो अपना जो मोबाइल एप्लीकेशन है टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, जेई इलेक्ट्रिकल लेवल की अपन ने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे रखी है विद सॉल्यूशन, प्रत्येक पर्सन का सॉल्यूशन के साथ में। तो पहले टेस्ट से आप स्टार्ट हो जाइए, 50 से ज्यादा अपन ने वहां पे टेस्ट दे रखी है, सारे के सारे टेस्ट लगो, उनका सॉल्यूशन देखो, चीजों को याद करो, बहुत अच्छी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट है वहां से क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से चीजें सीखोगे। और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज किसी की ज्वाइन नहीं कर रखी है, जिन बच्चों को हमारी टेस्ट सीरीज की नीड है, तो ऐप पे आपको पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए 6 फुल लेंथ टेस्ट है वो दे रखे, बहुत मिनिमम प्राइस है, 99 रुपए में आपको वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो इसका भी आप बेनिफिट जरूर उठाइएगा। उसके बाद देखो दूसरी चीज आपकी आती है नॉन टेक्निकल, है ना। नॉन टेक्निकल में जो चीजें अब तैयार करनी है, जिनके टॉपिक पे आपको अब थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वो मैथ है और इंग्लिश है। रीजनिंग आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऑलरेडी इसमें कौन कौन से टॉपिक पहले आपने हो सकता है कोई और टॉपिक पढ़े हुए किसी और के मार्गदर्शन में, लेकिन इन टॉपिकों के अलावा आपको अदर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव भी अगर आप लगाते हो ना, तो आपके पास में जो भी बुक है तो यही टॉपिक आप सर्च करिए उसमें से, और इनके ही ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाना। अब ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन इन पे लगाने की जरूरत नहीं है, इन पे आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, है ना। इन चीजों का ध्यान रखिए, है ना, जैसे कि पैसेज हो गया, है ना। उसके बाद में ये आपके पर्यायवाची विलोम हो गया, उसके बाद में त्रुटियां, एरर वगैरह, हाइडम फ्रेज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स है ना, प्रीपोजिशन, पैसिव एक्टिव, है ना। और उसके बाद वन वर्ड है, इस प्रकार के टॉपिक है, यही आपको टॉपिक लगाने हैं, ये चीज है। उसके बाद मैथ है, तो मैथ में भी मेंसुरेशन है, एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन है, बोट एंड स्टीम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है ना, रेशियो एंड प्रपोर्शन है, एलसीएम, एचसीएम, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब टॉपिक है। आप पीछे के पेपर उठा के देखोगे ना, तो मैक्सिमम जो नॉन टेक के अंदर इन 2 सब्जेक्ट के अंदर यही आपको चैप्टर मिलेगी, इनसे बाहर आपको लगभग तो मिलेगा नहीं कुछ, ठीक है। तो जितना आप ज्यादा तैयार कर सकते हो ना इन 2 सब्जेक्ट में, इन्हीं टॉपिकों को उठा करके तैयार करिएगा। और टेक्निकल का फंडा मैंने आपको सीधा सा बता दिया, टॉपिक वाइज आप ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाओ, टेस्ट लगाओ, और उसके बाद जितना हो सके फुल लेंथ लगाओ, पूरे दिन यही काम करो, यहां से आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है सब चीजें आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। अब भी 10 दिनों का आपके पास में टाइम है, इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हो तो एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आप अटेंड करके आओगे, इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक करना। आपके जो भी साथी पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग का फॉर्म भर रखा है, एग्जाम देने वाले हैं, उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा। और ये भर्ती हर साल आती है, जो बच्चे इस बार तैयारी जिनकी कमजोर है, तो एग्जाम होती ही दोबारा थोड़ी थोड़ी अपनी पढ़ाई है उसको स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि 25 में भी ये भर्ती डेफिनेटली आने वाली है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।